कृष्ण। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि सुबह जल्दी उठ जाना क्यों आवश्यक है, ये ब्रह्म मुहूर्त क्या है और ब्रह्म मुहूर्त में उठना इतना आवश्यक क्यों है। तो संत जन बताते हैं कि जिसने ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखा वो पर ब्रह्म भगवान को क्या देखेगा। और शास्त्रों में तो यहां तक बताया गया है कि जो ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है उसके पुण्यों का फल क्षीण होना शुरू हो जाता है। पर आजकल लोग बोलते हैं हम बहुत आधुनिक हो गए हैं, हम मॉडर्न हो गए हैं, हम ये सब पुरानी बातों पे विश्वास नहीं करते। आजकल साइंस ने इतनी प्रगति कर ली है। जी हाँ, साइंस ने बहुत प्रगति की है। साइंस ने हमें टीवी दिया, फेसबुक दिया, इंटरनेट दिया, मोबाइल्स दिए, व्हाट्सएप दिए, और हम इन सब चीज़ों के ऊपर अपना कितना समय बर्बाद करते हैं। देर रात तक लोग टीवी देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, और सुबह जल्दी उठेंगे भी कैसे। पर साइंस की प्रगति के युग में ही ये बात समझ में आई कि सुबह जल्दी उठने का क्या महत्व है, ब्रह्म मुहूर्त का क्या महत्व है। मेरे कॉलेज के दिनों में, जब मैं अपने कॉलेज में हॉस्टल में रहता था, तो उस समय ये सेल फोन, मोबाइल फ़ोन अभी इतने पॉपुलर नहीं हुए थे। तो हम लोग घर पे जब बात करनी होती थी तो एसटीडी पीसीओ बूथ पर जाकर फ़ोन करते थे। तो ऐसे ही एक बार मुझे अपने घर पे कॉल करके एक उनको महत्वपूर्ण सूचना देनी थी, उनको एक मैसेज देना था, कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट भेजने के लिए। तो अगले दिन सुबह मेरा एक मित्र हमारे शहर से कॉलेज में आ रहा था और मुझे कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट मंगवाने थे। तो मैं अपने घर पे फ़ोन करने गया रात को, और जितना भी ट्राई करो फ़ोन नहीं लग रहा था। तो काफ़ी समय ट्राई करते रहने के बाद वो एसटीडी बूथ का जो मालिक था उसने बोला आप एक काम कीजिए, सुबह सुबह आ जाइए 5 बजे। तो सुबह 6:30 बजे वहाँ से ट्रेन चलनी थी जिसमें कि उसने आना था वहाँ से। तो उसने बोला 5 बजे आ जाइए, आपका फ़ोन लग जाएगा। तो मैं सुबह सुबह गया 5 बजे। तो वो सज्जन भी अपना पीसीओ एसटीडी बूथ खोल कर बैठे थे, उनके घर के बाहर ही था। तो सुबह जब पहली बार फ़ोन मिलाया तो एक बार में फ़ोन लग गया और मैंने अपने घर पे मैसेज दिया, बात हुई। और उसके बाद मैंने एसटीडी वाले को पूछा कि भैया ये रात को फ़ोन नहीं लग रहा था, सुबह एक बार में कैसे लग गया। तो उसने बोला कि शाम के समय पर सब जो लाइनें हैं वो व्यस्त रहती हैं और सुबह सुबह सब लाइन क्लियर होती है, तो इसलिए आपका एक बार में नंबर लग गया। और उस चीज़ को अभी जब साधना भक्ति में हम जुड़े हैं, उस चीज़ को ध्यान में लगाते हुए मुझे समझ में आया कि सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का क्या इम्पॉर्टेंस है। शाम के समय सब लाइनें व्यस्त होती हैं, हमारे मन की लाइनें भी शाम के समय सब व्यस्त रहती हैं। घर के काम, बाहर के काम, व्यवसाय के काम, बच्चों के साथ समय बिताना। तो जब मन इन सब चीज़ों में उलझा हुआ है, उस समय पर आप भगवान का नाम जप करने बैठोगे तो आपकी सब लाइनें व्यस्त हैं, तो आप भगवान के साथ संपर्क स्थापित कर भी कैसे पाओगे। तो इसलिए सुबह सुबह जल्दी उठ जाना बहुत आवश्यक है। सुबह मन शांत रहता है, वातावरण स्वच्छ रहता है, वातावरण शांत रहता है, सत्व गुण का प्रभाव ज़्यादा होता है। तो उस समय पर भगवान का स्मरण कर पाना बहुत ईजी हो जाता है, भगवान के साथ जुड़ना बहुत ईजी हो जाता है। रामायण में भी बताया गया है कि भगवान राम सुबह जल्दी उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं और उनसे आज्ञा मांगते हैं कि अपने राज्य के कार्यभार करने की मुझे आज्ञा दीजिए। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पीत गुरु नावहि माथा। तो इसलिए हमारे संत जनों ने लिखा है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। टुक नींद से अखियाँ खोल जरा, और प्रभु में अपने ध्यान लगा। ये प्रेम करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर
भोर भई। तो इसलिए सुबह जल्दी उठकर हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए। जब हम बचपन में थे तो पढ़ते थे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स यू हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो कितने लोग इस शिक्षा का पालन करते हैं? सुबह जल्दी उठना सिर्फ आध्यात्मिक जीवन के लिए ही नहीं, हमारी शारीरिक मानसिक प्रगति के लिए भी बहुत आवश्यक है। सुबह जल्दी उठने से हमें बल, बुद्धि, विद्या, सौंदर्य सब चीजों की प्राप्ति होती है। आप किसी भी प्रगतिशील व्यक्ति का, किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति का चरित्र पढ़कर देखिए तो उसमें एक बात आपको कॉमन मिलेगी कि वो सुबह जल्दी उठकर अपनी दिनचर्या आरंभ करते हैं। तो इसलिए सुबह जल्दी उठना बहुत आवश्यक है हमारे ओवरऑल प्रगति के लिए, और साथ में आध्यात्मिक प्रगति के लिए तो खास करके सुबह जल्दी उठना बहुत आवश्यक है। और ये ब्रह्म मुहूर्त है क्या? ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है जो रात्रि का आखिरी प्रहर है, उसका दूसरा भाग, उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। जब आप ये मानिए कि सूर्य उदय होने से पहले जो 4 घड़ी का समय है, लगभग 1.5 घंटा पहले, तो सूर्य उदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। और उस समय पूरा वातावरण शांत शुद्ध रहता है, सात्विक गुण का प्रभाव रहता है और भगवान के साथ संपर्क कर पाना बहुत ही इजी हो जाता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने मनुष्य जीवन का सदुपयोग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें और भगवान के साथ संपर्क स्थापित करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।